से अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराता था। इस चरवाहे ने जब ये देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि जाके इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ वो मुसलमानों के लश्कर में आ पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे ने इनकी बातों पर यकीन न किया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार और एक मामूली से खेमे के अंदर। इसके ज़हन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो शान शौकत और ठाट बाट भी साथ ही रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो इस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेके आए हैं और आप किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। इस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, कहाँ मैं और कहाँ आप। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं हूँ भी सियाफाम इंसान। मेरे बदन से बू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे गले लगाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताबानी से बदल देंगे और हक ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में बदल देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पे ईमान लाए हो कि इस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखूं। ज़कात तुम पे फर्ज नहीं, इस वक्त तो एक ही इबादत है जो हो रही है, तलवार की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है खुदाए राह में जिहाद। इस चरवाहे ने कहा, हुज़ूर मैं इस जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। अगर मैं जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो हक ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, तो इसलिए मेरे प्यारे आका ने फरमाया, तुम यहूदियों की बकरियां ले जाओ, इनको जाके वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ, इनका माल माले गनीमत है। लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पे लेके आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पहले बकरियां वापस करके आए, फिर आकर जिहाद में शामिल होना चाहे तो हो जाए। चुनांचे इस चरवाहे ने जाके बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। सुभान अल्लाह। जब जंग खत्म हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो इनसे पूछा, क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, आका दो जहान, जो लोग जंग में शहीद हो गए, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम नहीं जानते, ना ही पहचानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसे खुदा की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हक ताला ने इसे सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। अंदाजा कीजिए, अगरचे कुछ अर्सा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम चला जाता। अब इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम का गुलाम बन चुका है, तो अब हक ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया। इसलिए फरमाया, अल इब्रतु बिल खवातीम, एतबार खात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग लरजते हैं और ये दुआ करते हैं, खुदाया उसने खात्मा अता फरमाइए, ईमान पे खात्मा फरमाइए। किस बात पे इंसान नाज करे, फख्र करे और इतराए, इसलिए कि क्या मालूम कल क्या होने वाला है। इसीलिए फरमाया कि किसी को कभी हकीर मत जानो।